दोस्तों, प्रकृति ने हमारे शरीर को 5 तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से बनाया है। लेकिन इस कलयुग में इंसान ने एक छठा तत्व जोड़ लिया है और वह है धन। धन वह शक्ति है जो जीवन को आसान बना सकती है, लेकिन अगर इसे समझदारी से न संभाला जाए तो यह उसी तेजी से हाथ से फिसल जाती है जितनी तेजी से आती है। धन से सब कुछ नहीं खरीदा जा सकता, लेकिन धन से बहुत कुछ हासिल किया जा सकता है। एक बार एक महान संत प्रवचन दे रहे थे। उनकी आवाज में गजब का जादू था। वह बोले, धन के पीछे मत दौड़ो, यह माया का जाल है। जो इस जाल में फंसता है वह जीवन भर दुखी रहता है। सभा में बैठे लोग जोर जोर से तालियां बजा रहे थे। उनकी बातें सुनकर सभी का मन पवित्र हो रहा था। लेकिन सभा खत्म होने के बाद जब आयोजकों ने संत को मोटी रकम का लिफाफा थमाया तो कुछ लोगों के मन में सवाल उठा, अगर धन माया है तो संत इसे क्यों ले रहे हैं? यही है माया का खेल दोस्तों। जो इसे समझ लेता है वह जीवन में सफलता की ऊंचाइयों को छू लेता है, और जो नहीं समझ पाता वह उसी जाल में उलझा रहता है। आज के दौर में धन कमाना जितना कठिन नहीं है, उससे कहीं ज्यादा मुश्किल है धन को संभालना। बहुत से लोग थोड़ा सा पैसा आते ही घमंड में चूर हो जाते हैं। वे धन के नियमों को नहीं समझते। आपने देखा होगा कि विद्या की देवी सरस्वती हमेशा बैठी हुई दिखती है, जबकि धन की देवी लक्ष्मी खड़ी रहती हैं। विद्या कहती है, मैं जल्दी नहीं आऊंगी, लेकिन अगर आ गई तो कभी नहीं जाऊंगी, क्योंकि ज्ञान मेहनत से मिलता है और एक बार मिल जाए तो कोई छीन नहीं सकता। लेकिन धन का नियम उलट है, वह जल्दी आती है और अगर संभालना न आए तो उतनी ही तेजी से चली भी जाती है। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो धन के इन नियमों को समझाएगी। इस कहानी में 6 ऐसे खर्च बताए जाएंगे जिन्हें आज और अभी बंद कर देना चाहिए। अगर आप इन खर्चों को नियंत्रित कर लें तो धन आपके पास टिकने लगेगा। अमीर बनने का पहला कदम है खर्च कम करो और कमाई बढ़ाने के रास्ते तलाशो। कहानी शुरू करने से पहले अगर आप बुद्ध के सिद्धांतों को मानते हैं तो अपने मन में उनका स्मरण करें, यह आपके लिए आशीर्वाद होगा। किसी समय की बात है, एक हरे भरे गांव में 2 महिलाएं रहती थीं, लक्ष्मी और सरस्वती। लक्ष्मी के पास एक गाय थी जो रोज ढेर सारा दूध देती थी। गांव में उसकी गाय की चर्चा थी क्योंकि उसका दूध गाढ़ा और स्वादिष्ट होता था। दूसरी ओर सरस्वती के पास एक भेड़ थी जो थोड़ा सा ही दूध देती थी, लेकिन सरस्वती की समझदारी गांव में मशहूर थी। वह हर बूंद की कदर करती थी। वह भेड़ के दूध से दही जमाती, मक्खन निकालती और फिर उस मक्खन से घी बनाती। धीरे धीरे उसके घर में घी के मटके भर गए। लक्ष्मी का स्वभाव उलट था। वह अपनी गाय के दूध को कभी संभालती ही नहीं थी। कभी वह दूध बिल्ली को पिला देती, कभी बच्चों को खेलने के लिए दे देती और कभी यूं ही बर्तन में रखा छोड़ देती जो खराब हो जाता। उसे दूध की कीमत का अंदाजा ही नहीं था। वह सोचती, मेरी गाय है, दूध तो रोज आएगा ही। एक दिन लक्ष्मी के घर मेहमान आए। गांव की परंपरा थी कि मेहमानों को रूखी रोटी नहीं खिलाई जाती, रोटी के साथ घी और गुड़ होना ही चाहिए। लेकिन लक्ष्मी के घर में घी का नामो निशान नहीं था। उसने कभी दूध से घी बनाने की जरूरत ही नहीं समझी। हड़बड़ाहट में वह सरस्वती के घर पहुंची। सरस्वती बहन, मेरे घर मेहमान आए हैं, थोड़ा सा घी उधार दे दो। मैं जल्द ही अपनी गाय का दूध निकालकर घी बनाऊंगी और लौटा दूंगी। लक्ष्मी ने विनती की। सरस्वती ने मुस्कुराते हुए एक छोटा मटका घी का दिया और कहा, ठीक है लक्ष्मी, जब बन जाए लौटा देना। लक्ष्मी ने घी लिया, मेहमानों को स्वादिष्ट खाना खिलाया और सबने उसकी तारीफ की। मेहमान चले गए, लेकिन कई दिन बीत गए और लक्ष्मी ने घी नहीं लौटाया। एक दिन सरस्वती ने सोचा, मुझे अपना घी वापस मांगना चाहिए। वह लक्ष्मी के घर गई और बोली, लक्ष्मी, याद है ना, मैंने तुम्हें घी उधार दिया था, अब उसे लौटा दो। लक्ष्मी का चेहरा लाल हो गया। वह गुस्से में बोली, कौन सा घी? तू मुझे घी कैसे दे सकती है? मेरे पास गाय है जो ढेर सारा दूध देती है, तेरे पास तो बस एक भेड़ है। मैं तुझसे घी क्यों लूंगी? अगर मुझे घी चाहिए तो मैं खुद बना लूंगी। सरस्वती चुपचाप लौट आई। उसने गांव के कुछ लोगों को अपनी बात बताई, लेकिन कोई उसका यकीन नहीं कर रहा था।
सब यही कहते, लक्ष्मी के पास गाय है, वह भेड़ वाली से घी क्यों लेगी। सरस्वती निराश हो गई। आखिरकार वह गांव के बाहर रहने वाले एक बुद्धिमान आर्षि के पास पहुंची। आर्षि का आश्रम एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे था। वहां शांति थी और हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। सरस्वती ने अपनी सारी व्यथा सुनाई। ऋषि ने शांत स्वर में कहा, बेटी, मैं तुम्हारी बात समझ गया। लक्ष्मी को बुलाओ, मैं इस मामले का निपटारा करूंगा। लक्ष्मी को बुलवाया गया। वह आश्रम पहुंची और गर्व से बोली, ऋषिवर, यह सरस्वती झूठ बोल रही है। मेरे पास गाय है जो ढेर सारा दूध देती है, मैं उससे घी क्यों लूंगी। ऋषि ने दोनों को ध्यान से देखा। फिर उन्होंने अपने शिष्य को बुलाया और कहा, 2 लोटे पानी लाओ। शिष्य 2 मिट्टी के लोटों में पानी लाया। आर्षि ने दोनों महिलाओं को एक एक लोटा थमाया और कहा, इस पानी से अपने हाथ पैर धोकर वापस आओ। लक्ष्मी ने लौटा लिया और बड़बड़ाई, ऋषिवर, 1 लोटे से हाथ पैर कैसे धोऊंगी, ये तो कम है। फिर भी वह पास के तालाब की ओर चली गई। उसने जल्दबाजी में सिर्फ अपना मुंह धोया और सारा पानी उड़ेल दिया। लोटा खाली लेकर वह लौट आई। सरस्वती ने लोटा लिया और तालाब की ओर गई। उसने पहले अपने पैर धोए, फिर हाथ और फिर चेहरे पर हल्का सा पानी छिड़का। उसने ध्यान रखा कि लोटे में थोड़ा पानी बचे। वह लोटा लेकर वापस आई। आर्षि ने दोनों लोटों को देखा। सरस्वती के लोटे में थोड़ा पानी बचा था, जबकि लक्ष्मी का लोटा खाली था। आर्षि ने मुस्कुराते हुए कहा, लक्ष्मी ने सरस्वती से घी उधार लिया था और उसे लौटाना होगा। गांव वाले जो पास बैठे थे हैरान हो गए। उन्होंने पूछा, आर्षिवर, यह आपने कैसे जाना? लौटे के पानी से क्या साबित हुआ? ऋषि ने गहरी सांस ली और बोले, यह लौटा धन का प्रतीक है। सरस्वती ने थोड़े से पानी में भी काम चला लिया और कुछ बचा लिया। यह दिखाता है कि वह हर चीज की कदर करती है। लेकिन लक्ष्मी ने सारा पानी बर्बाद कर दिया क्योंकि उसे इसकी कीमत नहीं पता। ठीक यही बात धन पर लागू होती है। लक्ष्मी के पास गाय है, लेकिन वह दूध की कदर नहीं करती। इसलिए जब मेहमान आए तो उसके पास घी नहीं था। सरस्वती ने भेड़ के थोड़े से दूध से भी घी बनाया क्योंकि वह संभालना जानती है। जो संभालना जानता है वही धनवान बनता है। लक्ष्मी शर्मिंदा हो गई। वह ऋषि के चरणों में गिर पड़ी और बोली, महाराज, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने गलती की। मैं अभी जाकर सरस्वती को घी लौटा दूंगी। ऋषि ने उसे उठाया और कहा, बेटी, धन की कदर करना सीखो। बूंद बूंद से सागर बनता है। हमारे पूर्वजों ने यह कहावत यूं ही नहीं बनाई। छोटी छोटी बचत भविष्य में बड़ा लाभ देती है। अब मैं तुम्हें 6 ऐसे खर्च बताता हूं जिन्हें बंद कर दो तो तुम्हारा धन टिकने लगेगा। गांव वाले उत्सुकता से सुनने लगे। आर्षि ने एक एक कर समझाया। 6 फिजूल खर्च और उनकी सीख। 1. दिखावा। ऋषि बोले, लक्ष्मी, तुमने देखा होगा कि गांव में कुछ लोग अपने पड़ोसी की नई गाड़ी, नए कपड़े या नया घर देखकर जलन में आ जाते हैं। वे सोचते हैं, मुझे भी वैसा ही चाहिए। ये दिखावा है। तुम्हारी गाय है, लेकिन तुमने उसका दूध बर्बाद किया क्योंकि तुम्हें दूसरों को दिखाने की आदत थी कि तुम्हारे पास बहुत है। दिखावे के लिए खर्च करना धन का सबसे बड़ा दुश्मन है। सीख। जरूरत की चीजें खरीदो, न कि दूसरों को दिखाने के लिए। जो पैसा दिखावे में खर्च होता है उसे बचाकर निवेश करो। 2. कंपनियों की स्कीमों का लालच। आर्षि ने कहा, बाजार में व्यापारी तरह तरह की स्कीमें लाते हैं। 50% छूट, एक के साथ एक मुफ्त। लोग जरूरत न होने पर भी खरीद लेते हैं। लक्ष्मी, तुमने भी कई बार बाजार से बेकार की चीजें खरीदी होंगी क्योंकि वे सस्ती लग रही थीं। यह धन की बर्बादी है। सीख। सिर्फ वही खरीदो जिसकी जरूरत हो। कंपनियों की चाल में न फंसो। 3. कर्ज का बोझ। लक्ष्मी, कई लोग कर्ज लेकर महंगी चीजें खरीदते हैं, नया घर, गाड़ी या फोन, फिर जिंदगी भर किस्तें चुकाते हैं। तुमने भी शायद सोचा होगा कि गाय का दूध बेचकर और चीजें खरीद लूंगी, लेकिन कर्ज ब्याज के साथ बढ़ता है और धन को खा जाता है। सीख। कर्ज से बचो। जो पैसा है उसी से खर्च करो। 4. बिना सोचे डिजिटल पेमेंट। आजकल लोग मोबाइल से पेमेंट करते हैं। यह आसान है, लेकिन दर्द नहीं होता। अगर तुम जेब से नकद निकालकर खर्च करो तो धन की कीमत समझ आती है। लक्ष्मी, तुमने दूध बर्बाद किया क्योंकि तुम्हें उसकी मेहनत का एहसास नहीं था।
सीख, जहां तक हो नकद खर्च करो ताकि धन का मूल्य समझ आए। 5. भावनाओं पर काबू ना होना। लक्ष्मी, कई बार लोग बाजार में कोई चीज देखते हैं और तुरंत खरीद लेते हैं बिना सोचे कि वह जरूरी है या नहीं। तुमने भी शायद कई बार ऐसा किया होगा। यह भावनाओं में बहना है। सीखा, खरीदने से पहले रुक कर सोचो, क्या यह जरूरी है?